धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। इनमें कुछ नहीं है, तो गुरु बताता है उसको ग्रहण करो। क्या कह रहे हैं? इन सारे ग्रंथों को, इन किताबों को, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे जैन है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, इन किताबों को पानी में डाल दे, अर्थात इनमें कुछ नहीं रखा है, केवल काल तक की साधना इनमें, काल तक की ओम नाम, इसके अलावा कुछ नहीं है। 84 में ठोकेगा। जो गुरु ने कह दिया वो फाइनल, जो गुरु ने कह दिया वो अंतिम। यदि आपको गुरु समझ में आ गया तो। थोड़ी देर पहले यही तो बातें हो रही थी, दास से परमात्मा यही तो बुलवा रहे थे कि ये दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र है ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनमें केवल काल तक का रास्ता है। जो गुरुजी ने कह दिया वो हमारे लिए फाइनल है। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो गुरुदेव वही तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जितनी भी ये परंपराएं हैं ना, इस शब्द के माध्यम से परमात्मा विशेषकर मुस्लिम समाज को समझा रहे हैं। जो रोजा बंग कर, नमाज, ये तस्बीह बांधना और फलाना दिखना, जो ये करते हैं, वजू फजू करते हैं, कलमा फलमा पढ़ते हैं, तो परमात्मा कहते हैं इन सबको पानी में डाल दो, कूड़े में डाल दो, कोई लेना देना नहीं है। ये केवल शैतान तक की साधना है, काल तक की साधना। सच्चे सतगुरु को पहचान लो, सच्चे मुर्शिद को पहचान लो, उपदेश लेके भक्ति करो, और जो नाम वो दे उस नाम का हमेशा रटना लगा के रख। बाकी तुम्हारी कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, जबूर, इंजल, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, सबको पानी में डाल दो। अब सतगुरु के धरती पर आने के बाद और कंप्लीट कोर्स पूरा करवाने के बाद, क्योंकि शास्त्रों से गुरुजी ने हमें जो दिखाना था, जो बताना था, किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र से, वो गुरुजी ने सन 1994 से लेकर 2014 तक दिखा दिया। कंप्लीट कोर्स गुरुजी ने दे दिया। डीवीडी बन गई, सीडी बन गई, मेमोरी कार्ड बन गए, यूट्यूब पे वीडियो डल गए, सत्संग तैयार हो गए। अब हमने नकली शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु ने हमें वो लड्डू बना के दे दिया राम नाम का। अब तो केवल हमने खाना है और पेट भरना है। तो किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति है जिसको सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त हो गया, फिर अपनी सारी पीछे की परंपराएं छोड़ दे, वो सारे रीति रिवाज वो छोड़ दे। वो चाहे तेरे धर्म के, चाहे तेरी जाति के, चाहे तेरे समाज के, चाहे तेरे परिवार के। मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ दे न पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। इसलिए कह रहे परमात्मा कि इन किताबों को पानी में डाल दो, इनमें कुछ नहीं रखा। इनमें सतगुरु ने जो बता दिया, जो सत्संग कर दिया, जो पुस्तकें लिख दी, वो तेरे लिए अमर ग्रंथ हैं। इनको पढ़, इनके अनुसार चल, तब तेरी मुक्ति होगी। बाकी इन आधी अधूरी पुस्तकों को, इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। किताबें डाल पानी में, इनमें कुछ नहीं है, तो गुरु बताता है उसको ग्रहण करो। और आपको इसी संबंध में एक छोटा सा सत्संग देखता हूं, परमात्मा का दास के पास मिल जाएगा। तो उसमें भी गुरुदेव भगवान ने यही समझाने का प्रयास किया है कि बच्चों, गुरु मिलने के बाद, सतगुरु मिलने के बाद फिर इन शास्त्रों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। सच्चा सतगुरु मिलने के बाद ये देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जिसमें कि परमात्मा से परिचित होने के बाद आपको शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा की वाणी ही असली शास्त्र होगा। तो वर्तमान में परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की वाणी क्या? उनके द्वारा किए गए सत्संग, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें ही उनकी वाणियां हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, केवल वो वाणी नहीं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर 650 साल पहले आके परमात्मा ने बोली, कबीर सागर में लिखाई, केवल वही वाणियां सच्चिदानंद घन ब्रह्म की नहीं है। वो तो उस समय बोली। अब वर्तमान में वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आके जो सत्संग कर रहे हैं, उन सत्संगों में चाहे वो पहली वाली वाणियां शामिल करें, चाहे वर्तमान में वाणियां शामिल करें, उनके द्वारा बोली गई वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, अमर वाणी है। तो अब हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्र, सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र यदि कोई है तो गुरु जी के सत्संग और गुरु जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। बाकी उन शास्त्रों का फिर हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है।
और नकली धर्मशास्त्रों का महत्व तो केवल उसी समय तक था जब तक हमें गुरु की पहचान नहीं थी, जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते। क्योंकि वो धर्मशास्त्र चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो गुरु की पहचान करवाने में सहयोगी है। तो उन शास्त्रों को दिखा दिखा के गुरुजी ने पिछले 20 वर्षों में 1994 से 2014 तक अपनी पहचान करवाई कि एक बार इन आत्माओं को मेरे ऊपर विश्वास हो जाए कि ये सतगुरु पूरा है, सतगुरु पूर्ण है। उसके बाद फिर मेरे द्वारा बोली गई प्रत्येक बातें, प्रत्येक सत्संग के वचन और लिखी गई पुस्तकें इनके लिए सबसे बड़ा शास्त्र सिद्ध होगा, सबसे बड़ा शास्त्र। क्योंकि जो ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है वो ज्ञान सतगुरु की जुबान पे है, सतगुरु की जुबान पे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जिस समय ये पूरा विश्व है, पूरा संसार इस बात से भली भांति परिचित हो जाएगा कि इस दास के द्वारा, यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि इस दास के द्वारा बोली गई प्रत्येक बात परम सत्य है, एक भी बात में कोई कच्चापन, कोई झूठ नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर इन शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी फिर इस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की ही आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिलकर ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी की लीला सुनते थे। पूरा जन समुदाय, चाहे लाखों लोग इकट्ठे होते थे, जो भी वक्ता बोलता था श्री कृष्ण जी के बारे में सभी गर्दन हिलाते थे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, गदगद हो जाते थे कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे। उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की भी मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे। क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोक कथा जो सारी शास्त्र के विरुद्ध थी, वो हमने सत्य मान रखी थी। क्योंकि हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा दिखा के, एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड और सत्य है। इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे फिर हमें सदग्रंथों की नहीं, परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी और फिर अपने दिन रात भजन किया करेंगे। तो सच्चा सतगुरु मिलने के बाद और सच्चे सतगुरु पर पूरा विश्वास होने के बाद हमने केवल उनके वचनों पे विश्वास करना, उनकी वाणियों पे विश्वास करना है, अन्य किसी पे नहीं। अब भाई और बहनों, ये तो होना ही होना था। इस मार्ग में आने के बाद भगत ने अपने गुरु पे ब्लाइंड फेथ करना ही करना था, ये नियम होता है इस भक्ति का, ये एक प्रकार से ये जो है मतलब रिजल्ट होता है ये। अब इसका काल ने नाजायज फायदा उठा लिया बीच में एंट्री करके, क्योंकि लाखों आत्माओं ने अपने गुरुजी के ऊपर अंधा विश्वास कर लिया। अब इस अंधे विश्वास का फायदा उठा लिया गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने काल प्रेरणा से। और ये जो भी कोई पीला पर्चा निकाल देते हैं, उस पीले पर्चे में ना तो गुरुजी का कोई फोटो है, फोटो मतलब ना तो उसमें कोई गुरुजी दिखाई दे रहे हमारे को बोलते हुए, ना ये प्रमाणित है कि भाई ये गुरुजी लिख के भेज रहे हैं, गुरुजी जेल से टाइप करके भेज रहे हैं। और उस पीले पर्चे को संगत में वायरल कर दिया जाता है गुरु का नाम लेके कि गुरुजी का आदेश है, हिसार जेल से ये आदेश आया है। और ये लाखों की संगत उसको आंख बंद करके फॉलो कर लेती है। तो काल को पता था
कि लोग उनकी वाणियों पे विश्वास करेंगे, उसके वचनों पे विश्वास करेंगे, क्योंकि ये भगत का एक नियम होता है, रूल होता है ये। लेकिन काल ने बीच में इसका फायदा उठा लिया कि जो कमजोर भगत होंगे, जो अंध भगत होंगे, जो ज्ञान को आधार नहीं बना के भक्ति मार्ग पे चल रहे होंगे, वो मेरे जाल में फंस जाएंगे। तो काल ने सतगुरु के परिवार में प्रवेश करके कोऑर्डिनेटरों में कुप्रेरणा करके और ये भयंकर जाल अपना बरवाला कांड के बाद में जाल दिया संगत में। गुरु के नाम की आड़ में सारे उल्टे काम संगत से करवा दिए। अब संगत ने यह सोचकर विश्वास तो कर लिया कि भी गुरु जी का आदेश होगा, गुरु जी का आदेश होगा, लेकिन संगत ने सत्संगों को ढंग से ना सुन के और यह निर्णय नहीं किया कि जो आदेश हमें गुरु जी के नाम से दिए जा रहे हैं वो आदेश वास्तव में गुरु जी के वचनों से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो यहां संगत काल के जाल में फंस गई। और सत्सेवक भाई बहन जिन्होंने अपने गुरु की वाणी पे तो विश्वास जो है वो किया ही किया, लेकिन अंधे होकर नहीं किया। अगर गुरुजी हमें सामने खड़े होके, डायरेक्ट आमने सामने खड़े होके कोई आदेश दें तो फिर हमने सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, उनके सत्संगों से मेल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई थर्ड पर्सन, गुरुजी का बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति अगर गुरुजी का नाम लेके हमें कोई आदेश सुना रहा है कि गुरुजी का ये आदेश है, तो फिर हमने ज्ञान आधार से गुरुजी के सत्संगों से उसके द्वारा बोले गए आदेशों का मिलान करना पड़ेगा। तो यहां पर यह लाखों के सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत धोखा खा गई, ज्ञान को आधार ना बना के। और सत्सेवकों ने फिर ज्ञान को आधार बना लिया कि हमने तो गुरुजी के वचनों पे विश्वास करके चलना है। अगर ये सामने वाला व्यक्ति जो ऑडियो भेज रहा है, जो पीले पर्चे भेज रहा है, जो आदेश दे रहा है, तो हम तो अपने गुरुजी के वचनों से मेल करेंगे, क्योंकि ये आदेश हमारे गुरुजी नहीं दे रहे, आदेश गुरुजी का बेटा दे रहा है, ये कोऑर्डिनेटर दे रहा है, और ये हमारे गुरु नहीं है। इसलिए इनके द्वारा बताए गए आदेश की हमने वो तुलना करनी पड़ेगी गुरुजी की वाणियों से, गुरुजी के सत्संगों से, क्योंकि गुरुजी के सत्संगी हमारे लिए गुरु हैं, हमने उनसे परख करनी पड़ेगी। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन काल के द्वारा फेंके गए जाल में नहीं फंसे। तो आने वाले समय में भाई और बहनों होगा तो ऐसा ही। जब ये ज्ञान समझ में आने लगेगा, गुरुजी समझ में आने लगेंगे, तो हम दुनिया के किसी भी धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल अपने गुरुजी का वचन, उनके सत्संग ही काफी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी का नाम लेके कोई भी ऐरा गहरा नथु बहरा हमारे को काल के जाल में डाल दे और हम जाल में जो है मल के फंसते चले जाएं। ऐसा भी नहीं होगा। ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा वहां पर। यदि गुरुजी की आड़ में कोई हमें आदेश सुना रहा है तो धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में डाल दो इन शास्त्रों को। धागा तोड़ दे तस्बीह, माला, या माला डाल रहे हो, फेंक दे न तोड़ के, कुछ ना रखे। आजकल तो पता नहीं है मुसलमान समाज में नए नए नमूने क्या आ गए। इतनी मोटी सी तो माला रखेंगे हाथ में, सफेद कपड़े पहनेंगे और जलसे में बैठेंगे, बड़ा स्टेज लगा कि वो मेन जो आदमी है वो बैठा है, माइक सामने रखा है। अभी वीडियो है नहीं मेरे पास में, नहीं तो आपको दिखाता मैं। उसमें वो क्या करेगा, उस माइक में फूंक मारता है, माला माला जाप कर करके। अब ना कोई नाम, ना कोई ज्ञान, और दुनिया भर का दिखावा और पाखंड। तो परमात्मा कहते हैं इनको तोड़ ताड़ के फेंक दो, तुम्हारी तस्बीह वगैरह को, माला वगैरह को, तुम्हारे शास्त्रों को पानी में फेंक दो इनको। ये कुरान फुरान को कोई लेना देना नहीं है इनके अंदर। आने वाले समय में खुद मुसलमान इस कुरान शरीफ को और इनको भाई और बहनों इनको यूं फेंकेंगे। ये जब ज्ञान हो जाएगा, जब सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये सच्चा ज्ञान उनकी आंखों के सामने आएगा ना, वो कुरान फुरान उनको कुछ नहीं लगेगी। धागा तोड़ दे तस्बीह, माला, या माला डाल रहे हो, फेंक दे न तोड़ के, कुछ ना रखे बनावटी बातों में। और ये किताबें डाल पानी में, इनको फेंक दो, इसमें इनकम्प्लीट नॉलेज। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।